Hello bachcho, let's read the question. If minus 2 comma 6 is the image of the point 4 comma 2 with respect to the line L equal to 0, then L is equal to. So बच्चों यहाँ से हमें अपने कुछ की पॉइंट्स ध्यान रखने हैं जो कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे. तो हमें यहाँ ध्यान रखना है इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through point x1 y1 and x2 y2. x1 y1 और x2 y2 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन होती है y1 माइनस y1 m x माइनस x1, जहां पर m की वैल्यू होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. सो इसी चीज को हमें ध्यान में रखना है. सो बच्चों अगर आप फिगर में देखो तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि एक लाइन L है. ये हमारी एक लाइन L है जिसमें हमारे पास दो पॉइंट है. एक पॉइंट है -2,6 जिसे मैंने x नाम दिया है और इसकी इमेज बनाई है x डैश जो कि 4,2 है और ये लाइन L इक्वल टू 0 है. सो मुझे इस पॉइंट पे इस पॉइंट को बताना है कि क्या होगा. ओके तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट को अगर फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं जो एक दूसरे की इमेज है तो इसका मतलब ये बीच में इसका जो लाइन होगी वहां पर मिड पॉइंट बनेगा. सो इसको मैंने ओ नाम दे दिया तो ओ के पॉइंट क्या हो जाएंगे मिड पॉइंट, दैट इज 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 कॉमा 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2. तो इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट कितने हो जाएंगे 1 कॉमा 4. वो हमने ओ पॉइंट लिख दिया. अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन एल हमें बताना है. यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट आ गया 1,4. तो अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन बतानी है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो मेरी एक्स डैश लाइन है इसका स्लोप इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा. इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा तो मैंने मान लिया कि स्लोप ऑफ लाइन एल इक्वल टू एम एंड स्लोप ऑफ लाइन एक्स एक्स डैश इक्वल टू एन. तो एम इंटू एन बराबर -1 होना चाहिए. तो एन की वैल्यू अगर हम निकालें यहाँ से तो वो हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पर अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो हो जाएगी 2 माइनस 6 अपॉन में 4 प्लस 2 दैट इज -4 अपॉन 6. तो हम इसे लिख सकते हैं -2 अपॉन 3. सो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू रख दें तो m इंटू -2 अपॉन 3 इक्वल टू 1 हो गया. तो m की वैल्यू कितनी आ गई 3/2. सो अब हमारे पास स्लोप भी है और पॉइंट भी है. तो अगर हमारे पास स्लोप और पॉइंट दोनों है तो हम इस वाली इक्वेशन में वैल्यूज डाल के आराम से निकाल सकते हैं. ओके सो y माइनस y1 की जगह हमारे पास 4 दिया हुआ है, स्लोप हमारे पास 3/2 है और x माइनस 1 कर लिया. तो ये हो गया मेरे पास 2y माइनस में 8 इक्वल टू 3x माइनस में 3. सो हो जाएगा 3x माइनस 2y माइनस 3 प्लस 8 बराबर 0. सो हम इसे लिख सकते हैं 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0. सो अगर ऑप्शन में देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जो कि हमें कितना दिया हुआ है 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.